कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में देश में वैक्सीनेशन का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। इसी बीच यूपी में आज एक बार फिर वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन किया गया। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने ड्राई रन का निरीक्षण भी किया। यूपी में ड्राई रन का ये तीसरा चरण है। इस दौरान 1500 सेंटरों का ड्राई रन किया गया। हर बूथ पर 15-15 लोगों को टीका लगाया गया। चार चरणों में होने वाला ये ड्राई रन है, जिसमें सबसे पहले संबंधित व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए हुआ होगा, वो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर आएगा और वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका वेरिफिकेशन करवाएगा, जो पुलिस करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो यहाँ पर पूरा बूथ बनाए गए हैं, उन जिस बूथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, वहाँ उसको भेजा जाएगा और सबसे पहले इस वेटिंग रूम में संबंधित व्यक्ति को बिठाया जाएगा। यहाँ से आगे की प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि यहाँ अलग अलग आप देख सकते हैं कि बूथ बने हुए हैं। जिस व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसको संबंधित बूथ में भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बूथ का नंबर 3/E है। ये 3 स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेगा जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 20 सरकारी और 10 प्राइवेट सेंटरों पर ड्राई रन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इस दौरान लोग वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ वैक्सीनेशन के दौरान सेल्फी लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में ड्राई रन किया गया। मंडलायुक्त राजशेखर और चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल मिश्रा ने वैक्सीन सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। अब इंतजार है तो बस 16 जनवरी का, यानी उस तारीख का जब राज्य में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ड्राई रन इस कोरोना वैक्सीनेशन का है और ये तैयारी का एक चरण है, जो कि प्रॉपर वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले सरकार अपनी मुस्तैदी, अपनी व्यवस्थाओं को देखने के लिए करती है, तो वो किया जा रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली में वैक्सीन को लेकर केंद्र की बड़ी बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ राज्यों तक वैक्सीन पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन के ट्रक तैयार किए जा रहे थे। 16 जनवरी से देश में कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इस अच्छी खबर को आए 2 दिन गुजर चुका है और पूरे देश की नजरें इस समय पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पे है, जहां पर जो कोरोना की वैक्सीन है उसके डोज तैयार किए जा रहे हैं। एक नजर आपको दिखाते चलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट का जो पुणे का ऑफिस है वहां पर, और देखिए किस तरीके से जो ऑफिस कैंपस है उसमें गाड़ियां लगी हुई दिखाई दे रही है। पिछले 2-3 दिनों से इसी तरीके का माहौल है, लगातार यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई हैं, जिन गाड़ियों के जरिए अलग अलग तरीकों से एयरलिफ्ट कर और रोड के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में लेके जाना है। जो 4 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन 4 पॉइंट्स में नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में, उन 4 पॉइंट्स में कंसाइनमेंट पहुंचेगा, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैक्सीन के इन ट्रकों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने भी पुख्ता तैयारी की है। सीरम इंस्टीट्यूट से निकलने वाली गाड़ियों को खास सुरक्षा दी जाएगी। इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन बाहर निकलेंगी तो 2 तरह से जाने की संभावना है। एक बाई रोड जा सकती है डिफरेंट स्टेट्स को, दूसरे बाई एयर। तो हमारी जो भी सिक्योरिटी है, सब हम शुरू में जो फ्यू डेज हैं पहले तब हम सारे लोगों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, अपने बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं। अपने महाराष्ट्र कंट्रोल रूम के थ्रू हम
पूरे स्टेट में उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जो भी दूसरे राज्यों में जा रही हैं उनको हम इंफॉर्मेशन अपने कंट्रोल रूम से दे रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रही बात कई कंसाइनमेंट जो भी मेजर है पोर्शन, वो शायद एयर ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, तो एयरपोर्ट तक पहुंचाना और आगे की हम कार्रवाई देख रहे हैं। कर्नाटक में सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 14 लाख वैक्सीन का पहला बैच पहुंचेगा। इसको लेकर बेंगलुरु में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी तैयारियों का जायजा लिया है हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने। हम बेंगलुरु के वैक्सीन स्टोर पर मौजूद है, जहां पर तमाम जो वैक्सीन लाई जाएगी वो इसी स्टोर में रखी जाएगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इसी वैक्सीन रखने की तैयारियों का हिस्सा है, जहां पर पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। पहला जो फेज होगा वैक्सीन का वो सीरम इंस्टीट्यूट से आने वाला है और करीब 13,90,000 वैक्सीन जो है वो लाई जाएगी पहले फेज के दौरान। और ये तमाम वैक्सीन जो है वो इसी स्टोर में रखी जाएगी। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो वॉक इन कूलर्स है जिसमें रखी जाएंगी इन तमाम वैक्सीन को। यानी तैयारियां जो है वो पूरी है। साथ ही आपको बता दें कि ये प्राइमरी स्टोर है और जो सेकेंडरी स्टोर है वो उत्तरी कर्नाटका के बेलगावी में बनाया गया है और वहां से रीजनल स्टोर्स तक भेजी जाएगी। रीजनल स्टोर्स के बाद उन्हें ब्लॉक स्टोर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और वहां से कोल्ड चेन तक पहुंचाई जाएगी। यानी ये पूरा इस नेटवर्क का हिस्सा होगा, जब एक एक कर जो है इन्हें पूरे राज्य में पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारियां पूरी हैं। मामला बस वैक्सीन की कीमत पर फंसा है। सरकार वैक्सीन की कीमत 200 रुपए से कम चाहती है, जिसको लेकर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। ऐसे में पूरे देश को अब इंतजार है तो बस 16 जनवरी का, जब पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी।